हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग टच कमांड के बारे में बात करने वाले हैं। आते हैं और थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ कि उबंटू लिनक्स के अंदर आपकी टच कमांड क्या काम करती, राइट। सो उबंटू लिनक्स में अपन टच कमांड के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। गाइस, सबसे पहले तो ये समझो कि क्या ये उबंटू में ही सपोर्टेड है? नहीं, आपकी RHEL हो गया, ठीक है, सेंटोस हो गया, अमेजोन लिनक्स हो गया और आपका उबंटू हो गया, ठीक है। इन चारों ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है तो आपकी टच कमांड सपोर्ट करती है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि सर ये टच कमांड का यूज केस क्या है, ये समझा दो, राइट। गाइस देखो, आपकी जो टच कमांड होती है इसके दो यूज केस है। पहला है कि लॉग मैनेजमेंट की ओल्ड फाइल्स का जो टाइम स्टाम्प है उसे अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है बिल्ड स्क्रिप्ट में टच यूज का करके आप क्या करते हैं, डिपेंडेंसी ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो सिंपल से दो यूज है। कभी आपको नीड हो इंडस्ट्री में या प्रोडक्शन में तो आप क्या करोगे, लॉग मैनेजमेंट की ओल्ड फाइल का टाइम स्टैम्प अपडेट करने के लिए टच कमांड का यूज कर लेना। दूसरा है कि बिल्ड स्क्रिप्ट में आपका जो है तो टच कमांड का यूज करके डिपेंडेंसी वगैरह ट्रैक करना हो तो आप टच कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि लॉग मैनेजमेंट में कैसे यूज करते हैं हम ओल्ड फाइल का। गाइस क्या होता है कि जो लॉग मैनेजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही स्टोर किया जाता है। लाइक 30 डेज 90 डेज का लॉग स्टोर करके रखते हैं, उससे ज़्यादा पुराना लॉग हमें नीड नहीं होती है, ओके। गाइस मान लीजिए कि आपकी इंडस्ट्री में बोल दो या आपके प्रोजेक्ट में या फिर आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लॉग मैनेजमेंट चल रहा है, उसमें एक स्क्रिप्ट रन हो रही है कि 30 डेज से पुरानी जितनी भी फाइल है उनको ऑटोमेटिक डिलीट कर दे। अब आपके पास कोई लॉग फाइल है जिसको आप डिलीट नहीं करना चाहते, तो गाइस जैसे ही वो 30 डेज पुरानी होगी वो तो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर क्या है, स्क्रिप्ट लगी हुई है। तो ऐसे केस में फाइल को डिलीट होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टाइम स्टैम्प अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके तो यूज केस थे। थोड़ा सा आते हैं और बात करते हैं कि टच कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आती है आपकी टच हो गई कमांड, उसके बाद आता है नेम और फाइल, ठीक है, जो भी आपका है नेम ऑफ फाइल, नेम अंडरस्कोर फाइल, ठीक है, फाइल नेम। आपका फाइल नेम आएगा, बात खत्म। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो कि आपकी जो टच कमांड है इसके दो यूज केस होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि टाइम स्टैम्प अपडेट करना। दूसरा होता है कि ये आपकी एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। क्या करते हैं सर? एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं कि ये कब एम्प्टी फाइल क्रिएट करेगा और कब टाइम स्टैम्प अपडेट करेगा। गाइज, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, पहले से ही फाइल बनी हुई है उस नाम की, जिस नाम की फाइल आप बनाना चाहते हो, तो ये क्या करेगा, उसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा। बट अगर फाइल पहले से नहीं बनी है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, फाइल को क्रिएट कर देगा। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे जो है तो फाइल क्रिएट ना करे, अगर पहले से अवेलेबल है तो उसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर दे, अगर अवेलेबल नहीं है पहले से तो क्या करे, उसको क्रिएट ना करे। तो इस पर्पज से आप टच कमांड यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सा मैं आपको टच कमांड के बारे में कुछ ऑप्शन बताता हूँ। पहला है ए कमांड ओनली, -A, उसके बाद -M, उसके बाद आता है आपका -T, -C, -नो क्रिएट, ओके। तो ये ऑप्शन है, इनको थोड़ा समझाता हूँ। लाइक आप चाहते हैं कि भाई मुझे जो है तो फाइल का ओनली एक्सेस टाइम अपडेट करना है तो आप -A ऑप्शन यूज़ करेंगे। आप चाहते हैं कि सर मुझे -M का यूज़ करके सिर्फ मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करना है तो आप -M ऑप्शन यूज़ करेंगे। या फिर आपने बोला कि सर मुझे जो है तो पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड देना है, टाइम स्टम्प जो है पर्टिकुलर टाइम स्टम्प देना है तो -T ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर मुझे कोई फाइल नहीं क्रिएट करना है, लाइक आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा, बट एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट ना करे, तो उस केस में आप -C या फिर -नो क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास सपोज दो फाइल है, एक फाइल हो गई विवेक नाम की, दूसरी फाइल हो गई डेवऑप्स नाम की। अब आप चाहते हो कि विवेक फाइल के अंदर जो टाइम स्टैम्प है उसी टाइम स्टैम्प को आप डेवऑप्स नाम की फाइल के अंदर रखना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, -R ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। गाइज इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करवाता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके जो भी हैं, ठीक है। मैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेता हूँ और फिर करते हैं अपन इसकी लैब, ओके। ये मेरा मशीन है वर्चुअल उबंटू का। अपन ने कर दिया इसको ऑन।
ओके, सो वेट करें, ओनली 1 मिनट लेगा ये स्टार्ट होने में। ओके, सो वेट करिए थोड़ा सा। राइट, सो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर गया। राइट, सो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल। सो जस्ट यहाँ पर ओपन इन टर्मिनल किया और मैं सुपर यूज़र से लॉगिन कर जाऊँगा। राइट, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है प्रोडक्शन में आपको सुपर यूज़र का एक्सेस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ। राइट, सो आते हैं, सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है। तो एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए ये सिंटेक्स यूज़ होगा, टच और फाइल का नेम। राइट, सो आपने लाइक बोला सर टच करके मैं एक फाइल बनाता हूँ डेमो नाम की। राइट, या फिर डेमो.txt आप कुछ भी दे सकते हो, एक्सटेंशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंपलसरी नहीं है। लाइक आप अपने विंडोज़ में क्या करते हो, पाइथन की फाइल बनाते हो, सी की फाइल बनाते हो, जावा की फाइल बनाते हो, राइट, नोटपैड में फाइल बनाते हो, ऐसे ही यहाँ पर आप किसी भी एक्सटेंशन के साथ फाइल बना सकते हो। बट मैंने बोला विदाउट एक्सटेंशन में क्रिएट करो। देखिए क्या किया इसने, एक फाइल क्रिएट करके दे दिया। बट यही फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही होती, पहले से अवेलेबल होती, तो ये उसको क्रिएट नहीं करता। इसका जो एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम है, जिसे हम लोग टाइम स्टैम्प बोलते हैं, उसको अपडेट कर देता है। ठीक है, कैसे चेक करोगे, यहाँ पर स्टेट कमांड होती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम क्या है अभी का, करंट का रात के 1:04 हो रहे हैं। राइट, और डेट आज की ही है, आज 7 अगस्त हो गया। राइट, 2024। तो गाइज इस तरीके से ये इसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देता, कब, जब ये पहले से एग्जिस्ट करती, बट अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मैंने बोला अभी एग्जिस्ट कर रही है, अब क्या करूँ, मैंने टच करके डेमो चला दिया डबल से। अब इसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम देखो चेंज हो गया, पहले 1:04 पे एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम था, अभी 1:05 हो गया। राइट, तो इस तरीके से अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम चेंज कर देगा। बट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसका जो है तो नई फाइल बना के क्रिएट करके दे देगा आपको। राइट, तो ये तो इसके दोनों काम है। राइट, बट यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप टच हाइफन हेल्प चलाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -A, -C, -D, राइट, -F, -H, -M, -R, -T, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इनको यूज़ करना ज़रा सिखाता हूँ। तो सबसे पहले कि मैं देखो आप लोग यहाँ पर जो डेमो नाम की फाइल है आपके पास, इसका एक्सेस टाइम ओनली मैं चेंज करना चाहता हूँ। अभी क्या हो रहा है, अगर आप डबल से टच कमांड चला रहे हो तो एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन दोनों टाइम एक बार में चेंज हो जा रहे हैं। और कौन सा टाइम ले रहा है, करेंट टाइम ले रहा है। राइट, बट मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस टाइम चेंज हो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर टच -A और उस फाइल का नेम, तो मैंने बोला लाइक डेमो। तो देखें आप यहाँ पर अब स्टेट कमांड से, तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसका जो है तो एक्सेस टाइम अपडेट हो गया है, मॉडिफिकेशन टाइम अभी भी वही के वही है। राइट, तो इस तरीके से आप -A ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अब इसी तरीके से आपने बोला कि सर मुझे जो है तो सिर्फ इसका मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करना है, एक्सेस टाइम चेंज नहीं करना है। तो आप यहाँ पर क्या करो, फिर एक ही जगह पे -M ऑप्शन लगाओ, तो M फॉर मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करेगा। यहाँ पर फिर वही स्टेट कमांड से आप चेक कर सकते हो। तो देखिए, तो मॉडिफिकेशन टाइम 1:07 और एक्सेस टाइम 1:06। तो इस तरीके से आप एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है आपके पास कि मुझे पर्टिकुलर कोई टाइम स्टम्प देना, -T वाला ऑप्शन। राइट, लाइक आपने बोला कि सर मुझे ये क्या कर रहा है, अभी करंट टाइम उठा रहा है। राइट, बट आपने बोला सर मुझे 2 दिन पहले का टाइम देना, 2 दिन बाद का देना, तो वो भी आप दे सकते हो। कैसे, कुछ नहीं, यहाँ पर आपकी टच हो गई कमांड, उसका डेमो हो गई आपकी फाइल, उससे पहले ऑप्शन आता है तो -T और उसके बाद लाइक मैंने दे दिया 2024। इसका फॉर्मेट ध्यान रखना, सबसे पहले आता है ईयर, उसके बाद आएगा मंथ, उसके बाद आएगी डेट। तो मैंने बोल दिया लाइक 6 तारीख। ठीक है,
अब उसके बाद आएगा टाइम, तो राइट मैंने 12:45। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2024, ठीक है, 08 हो गया आपका मंथ, 06 हो गई आपकी डेट, 12:45 हो गया आपका टाइम, और यहाँ पर मैंने कर दिया इंटर। अब इसका स्टेट कमांड के थ्रू अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है तो इसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम क्या मिल गया, ये वाला मिल गया, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है तो -T ऑप्शन का यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प भी दे सकते हो। अगर आप -T ऑप्शन यूज़ नहीं करते तो ये क्या करता है, करेंट का टाइम स्टैम्प उठाता है, करेंट का टाइम और डेट उठाता है, राइट। तो ये तो हुआ कि भाई आपको -T ऑप्शन के थ्रू करना। अब नेक्स्ट, अगर आप टच कमांड के थ्रू मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते। कैसे, यहाँ पर लाइक आपने टच बोला, फिर उसके बाद सर मैंने डेल, HP एंड एसर, ये 3 फाइल बनाना है, कोई नहीं, यहाँ पर ls कमांड चला दो, देखो आपके पास तीनों फाइल क्रिएट हो गई। अब इसी तरीके से आपने बोला सर मैं एक साथ 10 फाइलें बनानी, 100 फाइलें बनानी, आप ऐसा भी कर सकते हो। लाइक आपने बोला टच और विवेक नाम की फाइल बना रहे हो, 1 डॉट डॉट। अब गाइज यहाँ पर ध्यान रखना, आपको 2 ही डॉट लगाने, ना ही उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने बोला 10 फाइल क्रिएट करनी, तो अब क्या करो, यहाँ पर .txt लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगाया विवेक करली ब्रेस के अंदर 1.10.txt, तो क्या करेगा ये 10 फाइल क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पर ls कमांड अपन ने पहले पढ़ लिया, तो ls कमांड से देख सकते हैं आप, राइट। तो ये आपके पास 10 के 10 फाइल आ चुकी। चलिए ये तो हुआ आपका जनरली। अब यहाँ पर वापस आ जाओ तो देखो यहाँ पर अपन ने -A ऑप्शन को देख लिया, -M देख लिया, -T देखा। अभी आपके ये 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, राइट। पहले देखो आप -C ऑप्शन, -C ऑप्शन कैसे, देखो यहाँ पर लाइक आप पहले पूरी फाइल में डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मल्टीपल फाइल बनाना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, एक फाइल बनाओ डेमो नाम की, तो मैंने टच करके डेमो नाम की एक फाइल बना दिया। अब इसका टाइम स्टैम्प देख लो जरा डेमो करके, ठीक है। तो ये अब आपने क्या बोला कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देना, एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट मत करना, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप टच कमांड चलाओगे, -C फॉर नो क्रिएट, ठीक है। उसके बाद आपने बोला डेमो, ठीक है। चलो डेमो नहीं, आप एक काम करो विवेक ले लो। तो विवेक नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं। तो मैंने क्या बोला, अगर एग्जिस्ट करेगी तो उसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा, अदरवाइज कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप -C ऑप्शन नहीं लगाओगे तो क्या करेगा, नई फाइल क्रिएट करके दे देगा। बट मैं चाहता हूँ यार नई नहीं क्रिएट करना, अगर है इस नाम की फाइल तो उसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देना, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, राइट। तो मैंने यहाँ पर -C ऑप्शन लगाया और ls किया। देखो यहाँ पर विवेक नाम की फाइल बनी क्या, नहीं बनी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने -C ऑप्शन लगा दिया। तो अगर यहाँ पर विवेक नाम की फाइल होती तो उसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम चेंज हो जाता और काम कंप्लीट हो गया, राइट। तो यही प्रैक्टिकल अपन डेमो के साथ करके देखते हैं। तो एक बार आप डेमो को देख लो, राइट। अब यहाँ पर इसका टाइम स्टैम्प चेक करें, किसका, डेमो नाम की फाइल का। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम क्या है, 1:11। पहले कितना था, 1:10। तो इस तरीके से आप -C ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। कब, जब आप चाहते हो कि यार फाइल एग्जिस्ट करती है तो टाइम स्टैम्प अपडेट कर देना, एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या करना, क्रिएट मत करना, ठीक है। इसी तरीके से -C की जगह पे जो है तो आप नो क्रिएट ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, सिमिलर है उसी की तरह, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आप टच कमांड चला रहे हैं, नो क्रिएट, कब क्रिएट मत करना, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट करती है तब तो आप एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम बोले तो टाइम स्टैम्प अपडेट तो कर ही दोगे, राइट। तो यहाँ पर आपने बोला हीरो नाम की फाइल, तो क्रिएट नहीं करेगा, कब, जब एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एग्जिस्ट तो है ही नहीं तो क्रिएट तो करना ही नहीं है उसे, राइट। बट एग्जिस्ट करती तो उसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट कर देता। तो इस तरीके से जो है तो आप नो क्रिएट या फिर -C ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ मैं टच करके, लाइक विवेक नाम की, ओके। अब दोनों फाइल का जो है तो आप टाइम स्टैम्प देखो, एक बार डेमो का और एक बार आप विवेक का, ठीक है। दोनों का टाइम स्टैम्प आपको देखना है। देखिए विवेक, सॉरी कौन सी, ये आपकी डेमो वाली फाइल का कितना टाइम, 1:11 है, और जो विवेक वाली फाइल इसका 1:12 है। अब आप चाहते हो कि यार विवेक वाली फाइल का जो है तो डेमो वाला टाइम स्टैम्प हो जाए या फिर डेमो वाली फाइल में विवेक वाले का, ठीक है। तो किसी भी फाइल का आप एक दूसरे में
टाइम स्टैम्प ले सकते हो। तो क्या ऑप्शन है, -R ऑप्शन। कैसे, टच कमांड चलाया आपने, -R, R4 होता है रिफरेंस, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि ये जो विवेक वाली फाइल है इसका टाइम स्टैम्प क्या हो, डेमो में चला जाए। तो पहले आपको देना पड़ेगा विवेक फिर डेमो, ठीक है। तो ये विवेक वाले का टाइम स्टैम्प जो है डेमो में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर फिर स्टेट चलाएं किसको, डेमो को, और देखेंगे आप तो डेमो का टाइम स्टैम्प अपडेट हो चुका है। तो देखें एज इट इज़ 1:12:37 आया है, जबकि हमारा अभी करेंट का टाइम 1:13 हो रहा है, राइट। यहाँ पर आप मेरा कर्सर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप -R ऑप्शन का यूज़ करके रेफरेंस भी दे सकते हो। सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टच कमांड समझ में आई होगी। सो गाइज इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताता है, बट मैं सारी चीज़ें आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रात को 1:15